ग्रेड भर्ती 2013 जो 22 के आवेदन चल रहे हैं उसमें ओटीपी नहीं आ रही, कई बार साइट हैंग हो जाती है। ऐसे में कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम जाए तो कहां जाए। वहीं एमबीसी और ओबीसी के जो अभ्यर्थी है 15-15 दिन तक उनके जो आवेदन किए होंगे, 15 दिन हो गए, लेकिन उनके एमबीसी और ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। युवा जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान हो रहा है, युवा ओटीपी जो मेल पे नहीं प्राप्त हो रहा है उसके लिए परेशान हो रहा है। वहीं वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो जन आधार में कई लोगों के गलत उसमें तथ्य लिखे हुए थे उसको लेकर परेशान हो रहे हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर आरपीसी चेयरमैन जिससे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा इस मामले में रास्ता निकाल जाएगी, राहत दी जाएगी। तो इंतजार करिए, क्योंकि चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई थी और उन्होंने राहत देने की बात कही थी। वहीं रीट में जो पात्रता परीक्षा 23-24 जुलाई को, उसमें भी कई लोगों की शिकायत आ रही कि हमसे भी गलती होगी, क्या त्रुटि सुधार का मौका मिलेगा। इस संबंध में भी कल मेरी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से बात हुई, बोले त्रुटि सुधार का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपील करूंगा कि लगातार जिस प्रकार ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र के लिए हमने भी आवाज उठाई, आपने समझी और उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आपने बड़ी राहत दी, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ओबीसी एमबीसी के अभ्यर्थियों को भी राहत आप लोगों को देनी चाहिए, यानी कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होगा, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस या जनरल हो, सभी को राहत देना और सभी के साथ सम्मान व्यवहार करना सरकार का कर्तव्य है, सरकार की जिम्मेदारी है। साथ में ही जो ओबीसी की जो विसंगतियां हैं जिसको लेकर 5 मई को लेकर आंदोलन किया था, जब वार्ता हुई तो उसके बाद आज फिर पुनः कार्य विभाग के अधिकारी से वार्ता हुई। जो ओबीसी के जो तमाम अभ्यर्थी हैं, क्योंकि मैंने ईडब्ल्यूएस की जो मांग उठाई, सुबह शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी से मुलाकात की और शाम को 5 मई को ही पर्यटन विकास जो निगम के जो अध्यक्ष थे, इनके राज्य मंत्री थे, धर्मेंद्र राठौड़ जी से मुलाकात की थी। और सबसे पहले मैंने आप लोगों को ट्वीट करके मैंने ये कहा था कि ओबीसी की तर्ज पर अब ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे और जल्द बड़ी राहत मिलेगी और अतिशीघ्र आदेश जारी हो जाएंगे। दूसरे दिन ही वो आदेश जारी हुए। उसके बाद लोग कहने लगे ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को न्याय मिला, ओबीसी के अभ्यर्थियों को न्याय कब मिलेगा, कब विसंगतियां दूर होगी। तो साथियों, जो कैटेगरी वाइज जो वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं कि जो भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% दे दिया जाए, बचे 21% में ओबीसी को अभ्यर्थियों को मिले, कम से कम उनके पूरे पद तो मिले, वो उस प्रकार तैयारी करे। तो साथियों, उस पर फाइल चल रही है, सकारात्मक है। आज भी अधिकारियों से मिला हूं, पहले उनके थोड़ा सा कंफ्यूज था, वो वर्टिकल यानी कि 50% से ज्यादा आरक्षण में बाहर जाकर जो चीजें सोचे थे वो गलतफहमी अब दूर हुई है। तो उस पर भी फाइल चल रही है, अन्य राज्यों की पॉलिसी और हम सब ने कागज दिए, तो उस पर विचार चल रहा, कैटेगरीज वाइज भूतपूर्व सैनिकों को उनका आरक्षण दिया जाए। तो इसपे ये विसंगति जो कई लोग अभ्यर्थी परेशान थे, इस पे एक बार फाइल फिर चली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मिलने का समय लिया, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मेरी आज बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जल्दी सीएम साहब से मिलवा देंगे। सीएम साहब आज दिल्ली गए थे, तो मुलाकात करूंगा मैं। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट जो चल रहा है, खेल प्रमाण पत्र को उद्योग धंधा, ये बंद हो, कानून आए। मैं बात करूंगा इंटर्नशिप यानी कि बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप को रद्द किया जाए। मैं बात करूंगा ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की। मैं बात करूंगा अन्य और मामले, लखनऊ समझौते और जो जयपुर में जो समझौता हुआ था 2021 में, उन सब तमाम मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मिलने का समय मांगा। साथियों, आज का जो युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक जो वर्तमान में बेरोजगारों की जो पीड़ा थी, जो मुझे बताई, जो सेकंड ग्रेड जो समस्या चल रही थी, इसके अलावा 2016 के जो अभ्यर्थी हैं सेकंड ग्रेड के, वो धरने पे बैठे हैं, करीब 20 दिन उनको होने वाले हैं। लेकिन जब मैं अधिकारियों से मुलाकात की, उनकी पीड़ा मैंने देखी, तो उन लोगों ने मुझे बताया था, अधिकारियों ने, कि इसमें कैबिनेट में जो शिथिलता 6 महीने का है, जिसमें देना है, जो रूल्स में संशोधन होना है, शिथिलता देनी है, वो कैबिनेट से अप्रूवल होगा। उन्होंने कहा थोड़ा सा धैर्य रखे। तो 2016 के अभ्यर्थियों कहना चाहूंगा, धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा। वहीं स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 600 निवासी का मामला कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है, फैसला ओपन नहीं है। मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ वो फैसला ओपन हो और राहत मिले। और एक अच्छी खबर निकल के आई है, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों के लिए अब उनको न्याय जल्द मिलने वाला है। 24 फरवरी को जो मीटिंग हुई, आंदोलन हुआ, हमारे साथ पंचायत राज एलडीसी भर्ती के जो 2 प्रतिनिधि हमारे साथ गए। उसके बाद पुनः जब मेरी मीटिंग मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से जब मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि इसमें 2 रास्ते हैं। उन्होंने 2 रास्ते बताए। उन्होंने बताया कि न्यायालय में से ही इसका निस्तारण करवाना होगा, जहां सरकार सहयोग करना, सरकार सहयोग करेगी, क्योंकि 2013 के बाद ये वेटिंग सूची जारी होगी और इसमें भी वो 6 महीने वाला जो रोड़ा आड़े आ रहा है। क्योंकि मैंने कहा, आप, उन्होंने मुझे समझाया, रीट 2016, रीट 2018 जिनकी सूची जारी हुई है, वेटिंग सूची जो जारी हुई है, वो न्यायालय के आदेश में जारी हुई है, या 2013 की जो भर्ती निकाली गई है, कई सालें हो चुकी है,
अब सीधा हम वेटिंग निकालेंगे, कोई इसको स्टे ले आएगा, भर्ती प्रक्रिया को रोक देगा। तो इसलिए हम चाहते हैं न्यायालय से ही इसका निस्तारण हो, जितना सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे। धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव साहब को, जिन्होंने जो हमारी जो सुनवाई हुई, जितना सहयोग हुआ सरकार की तरफ से पूरी रणनीति के तहत उन्होंने सहयोग किया, भर्ती प्रक्रिया न्यायालय से बाहर आई। हालांकि पहले कई याचिकाएं लगी हुई थी, तारीख पे तारीख मिल रही थी, तारीख पे तारीख मिल रही थी और कुछ फैसला नहीं हो पा रहा था। लेकिन जहां सरकार का सहयोग हुआ, क्योंकि सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई इस भर्ती प्रक्रिया को करने के लिए, सहयोग हुआ, न्यायालय से भर्ती प्रक्रिया बाहर आई। अब मैं आपको बता दूं वर्तमान क्या स्थिति है साथियों। 23 मई से पहले कैलेंडर जारी होने की पूरी संभावना है। आज भी अधिकारियों से मैंने मुलाकात की है, मुख्यमंत्री सचिव साहब से मैंने बात की है। इसके अलावा धर्मेंद्र राठौड़ जी से उस दिन मैं मिलकर आया था, तुरंत फोन करवाया था, और जिस दिन आदेश आया था उस दिन साथियों वो आदेश की कॉपी मैंने सीएमओ में अधिकारियों को भेजकर और अवगत करवा दिया था। फिर धर्मेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि हमने समझौता किया था, इनकी ये मांग पूरी होनी चाहिए, पहले आपने न्यायालय के लगा था, न्यायालय से भी रास्ता खुल चुका है। तो साथियों पूरी तरह से सीएमओ के अधिकारी इस भर्ती को लेकर पॉजिटिव है, सहयोग कर रहे हैं। अभी भी यानी कि 8 बजे तक 8 बजे से पहले मान लो मैं करीब 7 बजे वहां से मैं निकला था सचिवालय, अन्य विभागों में मैं गया हुआ था, तब मुझे पता चला कि अभी भी आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर सचिवालय में काम चल रहा है, यानी कि कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो साथियों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आज भी गया था, कल पुनः जाऊंगा, कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वीक में आपको खुशखबरी मिले, यानी कि 23 मई से पहले आपकी भर्ती प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाए। एक और आपको बताना चाहूंगा, कल डीओपी लॉ और विभाग आपकी मीटिंग है, उसमें और भी विभाग अधिकारी आएंगे। वो कह रहे हैं कि कैलेंडर जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रोस्टर के अनुसार, विभाग जिले अनुसार कितनी वैकेंसियां, इस सब पर अभी काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं अभी काम चल रहा है, कोई भी कमी नहीं रहे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया फिर से नहीं अटके। इसलिए कल एक बार फिर 11 या 3 बजे, यानी कि कल कभी भी इस मामले को लेकर अधिकारियों की मीटिंग होगी, और मीटिंग में हरी झंडी मिलते ही उसके बाद जो तमाम अन्य कार्य बचे हैं वो पूरे हो जाएंगे। उम्मीद है कि देखो मैं प्रयास कर रहा हूं इसी वीक के लिए, इस वीक में नहीं हो पाया तो आने वाला वीक आपके लिए शुभ होगा, इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। यानी कि 23 मई से पहले आपका कैलेंडर कैलेंडर जारी होने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, जिससे वो न्यायालय में बता सके हमने ये कर दिया। लेकिन एक चीज स्थिति आपको और स्पष्ट करना चाहूंगा कि न्यायालय में और भी कई मामले हैं। न्यायालय से इतनी जल्दी निकल कर आना, वहां सरकार का सहयोग हमें पूरा प्राप्त हुआ, जो हमें आश्वासन दिया था, विश्वास दिलाया था। इसलिए मैं बार बार इस चीज का धन्यवाद दे रहा हूं। कम से कम 9-10 साल बाद प्रदेश के युवा बेरोजगारों को न्याय मिलने वाला है। और जो कई लोग गलतफहमी है उनको बता दूं, मेरिट के अनुसार इसकी सूची जारी होगी, चाहे वो संविदा कर्मी हो चाहे फ्रेशर हो, जिसका भी नंबर आएगा उसकी ज्वाइनिंग होगी। जो लोग कह रहे हैं कि संविदा वालों को लेंगे फ्रेशर को नहीं लेंगे, तो वो गलतफहमी निकाल दो, नियम अनुसार यह भर्ती प्रक्रिया होगी। तो पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, लगातार 9 फरवरी 24 फरवरी आपके अभ्यर्थी थे। लखनऊ में हमने ये समझौता जो हुआ उसमें ये मांग शामिल थी, 24 और 9 फरवरी के आपके अभ्यर्थी साथ भी और आप लोग भी आए थे। तो वो जो कानूनी अड़चने वो दूर हो चुकी है। अब उम्मीद करता हूं कि हमारा संघर्ष जल्द कामयाब होगा और आप सबके परिवार में खुशी आएंगी। 4191 पदों पर पहली ये सूची जारी होगी। तो साथियों काम चल रहा है, भगवान से दुआ करो, क्योंकि ये वो ऐसी भर्ती है, काम चलता है, कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है और भर्ती प्रक्रिया रुक जाती है। लेकिन आपने देखा होगा जब मामला ऐसा लगा कि भर्ती प्रक्रिया तो होने वाली नहीं है, अटक गया, लेकिन आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए संघर्ष करूंगा, पीछे नहीं हटने वाला। और आज पुनः कह रहा हूं, जब तक नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी नहीं हो जाता, अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए मैं लड़ूंगा, आपको खुशी देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों के लिए, वहीं नर्सिंग भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों के लिए मैं तकनीकी मंत्री सुभाष गर्ग साहब से कहना चाहूंगा, जब पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को न्याय मिलने वाला, उसी के साथ की ये भर्ती आप भी हाई कोर्ट में, जिस प्रकार पंचायती राज एलडीसी भर्ती में 2013 मामले में सरकार ने सहयोग किया, आपने वादा किया था, आपने उन बहनों के सिर पे कसम खा के वादा किया था, तो आप भी सहयोग करिए, बात करिए एडवोकेट से कि न्यायालय से जल्द फैसला उनके हित में आप जवाब देकर, जिससे उन बहनों को भी न्याय मिल सके, जिस प्रकार एलडीसी पंचायत राज 2013 के अभ्यर्थियों को न्याय मिल रहा है। साथियों वही मैं आपको बता दूं, संस्कृत विभाग में 273 पदों पर अभ्यर्थी कह रहे हैं पदों की संख्या बढ़ाई जाए। तो आप लोग अपने स्तर पर कोशिश करें, जितना सहयोग मैं भी करूंगा, लेकिन अभी
273 बता रहे हैं, संभावित बता रहे हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं 2 4 5, 273 संभावित बता रहे हैं। मई महीने में ही विज्ञप्ति जारी होने की बात सामने है, जहां अधिकारी मैंने बात की, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक चीज और बता रहा हूं, रीट के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती का सिलेबस और शिक्षक भर्ती कब होगी, दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैंने ट्वीट करके आप लोगों को बताया, वो मेरी तरफ से मेरी इच्छा नहीं थी। मैं तो चाहता हूं अक्टूबर नवंबर में हो एग्जाम, जो शिक्षक भर्ती हो लंबी नहीं जाए, ज्यादा नवंबर दिसंबर से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया। लेकिन चेयरमैन साहब का कहना था कि जुलाई में एग्जाम होगी, सितंबर तक वो रिजल्ट निकाल के हमें डेटा भेजेंगे कितने लोग पास हो गए, उसी अनुसार परीक्षा केंद्रों की हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। और फिर कम से कम हमें 4 महीने तैयारी के लिए चाहिए। ऐसे वो कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी तक हम एग्जाम करा पाएंगे, जनवरी के लिए वो ज्यादा कह रहे थे, जनवरी फरवरी के लिए उनका कहा था। लेकिन कई लोग चाह रहे हैं कि जनवरी फरवरी नहीं जाए, नवंबर दिसंबर तक ही लास्ट होनी चाहिए, दिसंबर के कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। युवा साथियों, उन्होंने जो कारण बताया मैंने आप लोगों को बता दिया, आपको बताना जरूरी था कि कई लोगों की असमंजस की स्थिति की मैं तैयारी किसकी करूं। एक चीज और मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन सब की तिथि जारी है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे अंतराल समय अंतराल होना चाहिए, तैयारी का पूरा मौका मिले, लेकिन जल्द से जल्द असमंजस की स्थिति दूर हो, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। अब मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं साथियों। सिलेबस के लिए अब आपको बता दूं, कई लोग ये सवाल उठाते हैं सिलेबस सरकार ऐसी जारी कर देती है, उसके लिए भागना नहीं पड़ता। पिछले कई दिन से, 1 महीने से ज्यादा दिन होगी सिलेबस के लिए भागते हुए। आज पुनः शिक्षा मंत्री जी से सचिवालय में मुलाकात की, और शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी ने मेरे सामने ही, हमारे जो 4 लोग और साथ थे, उन्होंने एससीएस शिक्षा विभाग को फोन किया, कहा उपेंद्र यादव आया है, रीट का जो सिलेबस है, शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है, विस्तृत सिलेबस करवाने के लिए और कठिनाई स्तर कम करवाने के लिए। उसके बाद एससीएस शिक्षा विभाग से हमने मुलाकात की, उन्होंने कहा फोन आया था, लेकिन हमारे पास आपके ज्ञापन की वहां से मंत्री जी के साइन हुए वो कॉपी आए तो हम कागज पे काम करेंगे। और यह भी होना चाहिए कि हम चाहेंगे शिक्षा विभाग और अध्ययन बोर्ड के कर्मचारी साथ बैठ जाएंगे, मंत्री बैठ जाएंगे, उसमें निर्णय हो जाएगा सिलेबस कौन जारी करेगा। क्योंकि विवाद यह था, अध्ययन बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद जी शर्मा जी का कहना था कि 8 साल होगी बोर्ड को बने हुए, कि पहले विज्ञप्ति जारी होती है उसके बाद ही सिलेबस जारी होता, पहले सिलेबस जारी नहीं किया जाता, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। पहले सिलेबस जारी करवाना है तो शिक्षा विभाग करेगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि आरपीएससी सिलेबस जारी करती है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, तो बोर्ड ही थर्ड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती होगी इसका सिलेबस बोर्ड ही जारी करेगा। दोनों की असमंजस की थी है। मुख्यमंत्री जी के सचिव साहब को भी मैंने आज अवगत करवाया कि मैं 3 बार अध्ययन बोर्ड जा चुका हूं और 3 बार एससीएस शिक्षा विभाग के पास जा चुका हूं। मैं चक्कर काट काट के थक चुका हूं और 4 से 5 बार मैं शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात कर चुका हूं। तो साथियों, लास्ट में जब एससीएस शिक्षा विभाग से मेरी मुलाकात हुई तो वहां यही तय हुआ कि आप वो कागज आ जाएगा तो आगे की प्रक्रिया जो कठिनाई स्तर भी 2012 और 11 के हिसाब से हम कर देंगे, और सिलेबस के लिए भी वहां मंत्री जी दोनों शिक्षा विभाग और बोर्ड के कर्मचारी बुला के मीटिंग करवा ले, वो लेटर भिजवा दीजिए, मैं कर दूंगा। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी की यहाँ बात हुई। कल सुबह मैं मेरे साथियों के साथ एक बार पुणे जाऊंगा। हमने ज्ञापन, मेरे साथी अरुण डाखा जी और हनुमान ज्ञापन तैयार करवा रहे, वो ज्ञापन ले जाकर उन्हीं से हम कहेंगे साहब आप मार्क कर दीजिए, लिख दीजिए, और वही कॉपी ले जाकर मैं एससीएस शिक्षा विभाग को देने की कोशिश को मैं कह के आया था कि मैं कल कॉपी लेके आऊंगा, फिर आप आगे प्रक्रिया शुरू करिए। तो साथियों, कल का दिन जो सिलेबस को लेकर, क्योंकि अब मैं भी थक चुका हूं, बार बार मैं भी चक्कर नहीं काट सकता एक सिलेबस के चक्कर में, और आप भी इंतजार कर रहे हो कि विस्तृत सिलेबस कब आए, कठिनाई स्तर कम हो। लेकिन ये जरूर है, शिक्षा विभाग के एससीएस साहब कह रहे हैं कि मैं कम कर दूंगा, मेरे पास कागज आना चाहिए, कागज पे ही हम कार्रवाई कर सकते हैं, मौखिक कुछ नहीं हो सकती। तो कल वो कागज मंत्री जी से वहां भिजवाकर जल्द से जल्द ये जारी करवाने की मैं कोशिश करूं, उनकी मीटिंग हो, असमंजस की स्थिति दूर हो। जो कागज जाएगा वो कठिनाई स्तर का जाएगा, कठिनाई स्तर का तो वो कागज जो यहाँ से हमारा प्रार्थना पत्र पर जो मंत्री जी लिखेंगे तो उससे वो कठिनाई स्तर का काम तो एससीएस शिक्षा विभाग करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके अलावा सिलेबस के लिए बोर्ड के कर्मचारी चाहे अध्यक्ष हो और फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी और मंत्री जी बैठकर उसमें होगा, वहां तय होगा कौन जारी करेगा, उस मीटिंग में निर्णय हो जाएगा। वो मीटिंग जल्द से जल्द हो, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। ये शिक्षक भर्ती सिलेबस को लेकर तमाम लाखों अभ्यर्थी मेरा ये लाइव देखते हैं, उन तक बात पूछती है। साथियों, आप देख लीजिए सिलेबस के लिए कितने दिन से आप तड़प रहे हो। मैंने पहले प्रयास किया, बीच में मैं चुप हो गया क्योंकि मैं बार बार इसलिए भाग रहा था, कई लोग कह रहे सिलेबस वैसे आ जाएगा। अब सोचिए, क्या प्रक्रिया आपकी शुरू हुई, कुछ हो पाया? जब मैं भाग रहा था तो कहीं ना कहीं निदेशक जी का बयान आया था कि 1 महीने में वो सिलेबस जारी कर देंगे, और कोई, सब लोग तमाशा देख रहे हैं, सब लोग ट्विटर पे ट्वीट खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पे खेल रहे हैं, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। जब आप कठिनाई स्तर के लिए तरस रहे हो, आप सिलेबस के लिए तरस रहे हो,
अब आपके साथ आपका भाई भाग रहा है। मैं शाम को 7 बजे यानी कि सचिवालय में पहुंच गया था करीब 2:30 बजे के करीब, और मैं 7 बजे वहां से निकला हूं अन्य और विभागों के अधिकारियों से मुलाकात करके, मंत्री जी से मिला हूं, एसीएस शिक्षा विभाग से मिला हूं, और कल सुबह 9 बजे वापस शिक्षा मंत्री जी के वहां जाकर और फिर एसीएस शिक्षा विभाग से मिलकर इसकी समस्या का निस्तारण करने की कोशिश करूंगा। जहां जहां संकट होता है, रीट लेवल 2 को बहाल करने के लेकर लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ में नहीं है, सरकार नहीं चाहती है, न्यायालय से हो तो स्वागत है, मैं आपका न्यायालय में विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मेरे हाथ में होता तो मैं सहयोग करने के लिए तैयार था। इसलिए न्यायालय पे आप विश्वास रखिए, लेकिन अब सिलेबस आपका भी होगा सिलेबस। मैं हर व्यक्ति जो आपके साथी भी तैयारी कर रहे हैं, जहां आवश्यकता होती बिना कहे मैं आप लोगों के साथ रहता हूं। साथियों, इसके अलावा ये सिलेबस की तमाम बात कर दी।